सो होम फर्स्ट फाइनेंस के Q1 के नंबर्स आए हैं। डिस्कस करेंगे कि कैसे नंबर्स है इस कंपनी के। तो बेसिकली होम फर्स्ट फाइनेंस एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में है। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट जो है वो बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है इंडिया में, एंड अगले 1 से 2 डेकेड के लिए करीब करीब 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। देन होम फर्स्ट फाइनेंस क्या करता है, उसमें जो छोटे छोटे लोन्स होते हैं लाइक 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक के, वो छोटे छोटे लोन्स प्रोवाइड करता है Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ में। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वो होते हैं जिनकी आप कह सकते हो कि एनुअल इनकम जो है वो करीब करीब 6 लाख 3 लाख से 6 लाख के आसपास होती है। सो जो छोटे कस्टमर्स होते हैं, टिकट साइज बहुत छोटा चाहिए होता है जिनको, उन उन तरीके के कस्टमर्स को ये कंपनी कैटर करती है। तो इनका जो Q1 का नंबर है, AUM ग्रोथ की अगर हम बात करें उसमें, तो करीब करीब 34% की AUM ग्रोथ आई है कंपनी की। AUM बेसिकली क्या होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक कंपनी ने तो ओवरऑल कितने परसेंट से अपना जो लोन बुक है उसको ग्रो किया, तो लोन बुक को ही NBFC में AUM कहा जाता है बेसिकली। देन कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, यानी कि जो एक कोर इनकम होता है एक बैंक का, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो करीब करीब 30% से ग्रो हुआ है। और इनके जो मार्जिनस है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो अभी भी 6.1% पे मेंटेन है। लास्ट क्वार्टर में भी वो 6% के आसपास था, और इस क्वार्टर में भी वो 6.1% है। देन कंपनी की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो करीब करीब 34% की आई है इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो बहुत ही रोबस्ट नंबर्स दिए हैं। और जैसा कि कंपनी ने पिछले कई क्वार्टर्स में गाइड किया हुआ है कि 30% का AUM ग्रोथ वो टारगेट कर रहे हैं अगले कुछ सालों के लिए, उसको कंपनी अचीव करते हुए दिख रही है। वीज़ा-वीज़ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ थी वो पिछले कुछ क्वार्टर से हम देख रहे थे 25% 27% के आसपास थी, बट इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। 34% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ आई है कंपनी की। थोड़ा सा जो इशू हम कह सकते हैं वो इनकी एसेट क्वालिटी को लेकर के आया है। कंपनी का GNPA या नेट NPA नंबर जो है वो करीब 3 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.3%, और करीब नेट NPA इनका 7 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.7% से सीक्वेंशली बढ़ा है। यानी मार्च क्वार्टर से अगर हम जून क्वार्टर को कंपेयर करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये एसेट क्वालिटी का थोड़ा इशू आया है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो है एक सीजनैलिटी इशू है। वैसे भी Q1 जो होता है वो मोस्टली बैंक्स के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा क्वार्टर नहीं होता है, क्योंकि इसमें डिमांड थोड़ी सी कम होती है। लोगों की जो रीपेइंग लोन को वापस रीपे करने की जो एबिलिटी है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट यूजली पड़ता है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में अगर आप देखोगे। ये हमने बैंक के रिजल्ट में भी देखा है। इवन HDFC बैंक, कोटक बैंक, उनके जो NPA के नंबर है वो भी थोड़े से बढ़ते हुए हमें दिखे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले क्वार्टर में ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, और ये सीजनैलिटी यूजुअली उन्हें लास्ट ईयर भी फेस करनी पड़ी थी, उससे लास्ट ईयर भी फेस करनी पड़ी थी। तो ये एक ट्रेंड है जो इस साल भी आया है, एंड आने वाले क्वार्टर्स में ये ठीक ठाक हो जाएगा। देन कंपनी का जो टच पॉइंट है, यानी कि जहाँ पे वो कस्टमर नंबर ऑफ ब्रांचेस कह लो, या आप छोटे छोटे जो इनके ऑफिसेस होते हैं उनको इंक्लूड करके टच पॉइंट जो है कंपनी का, वो 282 हो गया है फ्रॉम 265 लास्ट क्वार्टर में 265 था। और कंपनी का टारगेट है कि अगले 1 साल में इसको ये 400 तक लेके जाना चाहते हैं, यानी करीब करीब 50% की ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं अगले 2 साल में। FY25 तक इनका टारगेट है कि टच पॉइंट को 400 तक लेके जाएं। और ये जो टच पॉइंट बढ़ेगा, इससे ये सबसे बड़ा हेल्प करेगा इस कंपनी को उनका जो टारगेट AUM ग्रोथ है 30% का, उसको अचीव करने में। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी अपने गाइडेंस पे चल रही है, और जो उन्होंने कमिट किया था उस पर ट्रैक पे परफॉर्म कर रही है। छोटा सा इशू एक एसेट क्वालिटी को लेके आया है, बट ट्रैक करना होगा वो नंबर आने वाले क्वार्टर्स में कैसा रहता है। बट जो अगर हम लास्ट ट्रेंड भी देखें तो पिछले साल भी कंपनी का अगर आप NPA का नंबर देखो, या इनका जो चेक बाउंस रेशियो जो हम देखते हैं NBFCs में, वो जून क्वार्टर में बढ़ गया था, लेकिन देन Q2 Q3 Q4 में वो चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। तो होपफुली अगर वो चीज़ ठीक रहती है, ओवरऑल अगर आप देखोगे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में इस कंपनी के साथ 2-3 कंपटीटर्स और हैं लिस्टेड प्लेस में, लाइक आवास फाइनेंशियल है, एप्टस होम फाइनेंस है, कैनफिन तो वैसे बहुत ही ज़्यादा वीक प्लेयर है, तो मेनली 2 इनके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हैं। बट करंट टाइम पे आवाज़ जो है वो एक आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग से फेस कर रहा है अभी अपनी कंपनी में।
नए मैनेजमेंट, नए पीपल, लोग वो हायर कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। एप्टस की ग्रोथ थोड़ी सी कम हुई है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो होम फर्स्ट बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे प्लेस है और पिछले कई क्वार्टर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। थोड़ा सा एक इशू इनकी वैल्यूएशन को लेकर है कि प्राइस टू बुक ऑलरेडी इस कंपनी का 4.2 है। तो यहाँ से आई मीन शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हम कर नहीं सकते, बट ये ट्रैक करना होगा कि अगर कंपनी अपना ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रखती है तो इस पूरे सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है अगले 1 से 2 डेकेड में। सिर्फ 1-2 साल नहीं, 1 से 2 डेकेड में बहुत बड़ा स्कोप है और कंपनी का बहुत छोटा साइज़ है। तो अगर कंपनी जो कमिट कर रही है उसको एग्जीक्यूट करती रहती है इसी तरीके से, तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी एनबीएफसी हम आगे आने वाले टाइम में बढ़ते हुए देख सकते हैं। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था होम फर्स्ट के ऊपर। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट होगा, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।